अभी नया एक फेस्टिवल आएगा जो शायद पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है, क्रिसमस, जिसको क्रिसमस कहते हैं। उसकी हिस्ट्री में अबाउट सबको पता है कि ये मानते हैं कि उस दिन ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे था। जो मुस्लिम्स हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, अगर ये ईसाई है, ये भी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, अगर ये इस चीज़ को मनाती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हालांकि इसकी हिस्ट्री में हमें क्या मिलता है कि मुस्लिम्स बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लोगों ने उसको ग्लू कर लिया है इस्लाम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यही कहा है कि अगर तुम दूसरी उम्मतों की नकल करोगे तो तुम हम में से नहीं हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये, अबू दाऊद की हदीस है ये, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी और उम्मत की या फिर किसी और कौम की नकल करता है और उसे इस्लाम में जोड़ता है तो वो हम में से नहीं है। और ये जो मेरी क्रिसमस है इसका कहीं से कहीं तक वजूद मुझे तो नहीं मिला। वयुनज़ुरुल्लज़ीना क़ालू तख़ज़ल्लाहुल वलादा, और उन लोगों को डराओ जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। तो ये बात तो साफ़ हो जाती है कि अल्लाह ने किसी को बेटा नहीं बनाया। ये जो पूरी कौम, ये जो पूरे ईसाई जो इस बात से फिरे हुए हैं कि अल्लाह एक है, ये अल्लाह को एक कहाँ मानते हैं, ये तो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया। तो ये बात तो साफ़ ही हो जाती है कि अपन को मैरी क्रिसमस ये नहीं बनाना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत पर वो सारा वक्त आएगा जो बनी इसराइल पर आया था। हत्ता कि अगर बनी इसराइल में किसी इंसान ने अपनी माँ के साथ खुल्लम खुल्ला जिना किया होगा ना, तो मेरी कौम का कोई इंसान भी किसी अपनी माँ के साथ जिना करेगा। बनी इसराइल और अल्लाह के रसूल की उम्मत की मिसाल ऐसी है जैसे इंसान की पैरों की जूतियाँ रहती है ना, वो एक जैसी होती है, ऐसे ही हम और बनी इसराइल है। अल्लाह के रसूल ने ये तक फरमाया था कि बनी इसराइल के 72 फ़िरके हुए थे, मेरी उम्मत के 73 फ़िरके होंगे और उसमें से सिर्फ एक हक पर होगा और वही जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह के सहाबियों ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल वो कौन सा फ़िरका होगा जो जन्नत में जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो फ़िरका होगा मेरे सहाबियों की सुन्नत पर चलेगा, मेरे सहाबियों की बात मानेगा। तो अगर हम सब देखें तो जहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बर्थडे को सेलिब्रेट करने की जहाँ तक बात आती है, तो हमारे इस्लाम में सहाबियों ने किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है? ये जो अभी का जो फेस्टिवल, जिसको हम नहीं मानते फेस्टिवल, पर फेस्टिवल की नज़र से उसको देखा जाता है, कई कई जगह पर वो सेलिब्रेट भी किया जाता है, जो कि क्रिसमस है, जो कि अभी आने वाला है 25 दिसंबर। और वो लोग उसमें इस तरह से मुलविस हो रहे हैं जिस तरह से तो वो बहुत नेकी का काम हो। हमारे मुसलमान भी, और चलो वो क्रिश्चियन है, हमें पता है उनका अकीदा क्या है, वो किस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे लोग भी इसको इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे तो ये न मानो कोई है ना सवाब वाला काम हो। और जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो इसको, जब आप इसको उरूज पर पहुंचा रहे हो, जब आप इसको फ़रोग दे रहे हो, अगर आप किसी से मेरी क्रिसमस भी दे रहे हो ना कहीं आपके दिल में ये है कि हाँ मैं भी इसका कहीं ना कहीं प्रमोट करता हूँ। मानना क्या है, वो लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? उनका मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह। जबकि हमारा अकीदा ये है एज ए मुस्लिम होने के नाते, हम कुरान में वकालु तखज़र रहमान वलदा, वो कहते हैं कि रहमान ने किसी को बेटा बनाया है। सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घर लाए हो। ये लोग इतनी बेहुदा बातें करते हैं, तो नाउज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह के बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम। जबकि कुल हुवल्लाहु अहद में हम लोग कहते हैं कि अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। तो इसका सूरह मरियम में भी अल्लाह ने बहुत तफसील से इसको समझाया है और आगे कहा है कि करीब है कि फट पड़े आसमान, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ गिर जाएं। तुम इस तरह की बातें अपने ज़बान से निकाल रहे हो। अगर ये पहाड़ सुन लेना तो वो रेज़ा हो जाए, ज़मीन सुन लेना तो वो शक हो जाए यानी फट जाए, पर तुम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो जिस चीज़ को पहाड़ नहीं सुन सकती, आसमान नहीं सुन सकता और ज़मीन नहीं सुन सकती, और आप उसकी खुशियाँ मना रहे हो। अपने बच्चों को आप सेंटा क्लॉज बना रहे हो, अपने बच्चों को आप है ना आपके स्टेटसों पर मेरी क्रिसमस लगे हुए हैं। अगर आप उसको नहीं बना रहे तो उसको प्रमोट करने में कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी आप निभा रहे हो, उसमें आप अपना 100% देते हो। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी आप अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बना रहे हो। आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में एडमिशन दिला रहे हो जहाँ पर इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। प्रमोट का मतलब ये होता है कि हम भी कहीं ना कहीं इसको फ़रोग दे रहे हैं। हम भी मेरी क्रिसमस में हम भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और फिर आप कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ते हो, फिर आप सूरह इखलास हर नमाज में पढ़ रहे होते हो। आप एक तरफ कह रहे होते हो कि हमने नहीं मानते
کہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی، اور پھر دوسری طرف آپ میری کرسمس بول رہے ہوتے ہو، سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہو، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کلچر میں آ گیا ہے، یہ تو بنائیں گے ہی صحیح بچے، کیسے بنائیں گے؟ پھر آپ قرآن کی سورہ مریم کی آیت کو تو جھٹلا رہے ہو نا، آیتوں کو جھٹلا رہے ہو آپ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن کو اب اپنے عملوں سے جھٹلا رہے ہیں. کرسمس کا مطلب انہوں نے نکالا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے جو یہ مناتے ہیں کرسمس کے نام سے. تو حالانکہ اگر مومن یا پھر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرف جا رہی ہے تو بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ برتھ ڈے کلچر نہیں ہے اسلام کا. اٹ از ناٹ اے کلچر آف اسلام، اٹ از اے کلچر آف ویسٹرن. یہ ویسٹرن کلچر سے نکلا ہے، اس کو گلو کر دیا گیا ہے اسلام کے اندر، جو کہ ایک سری گمراہی ہے. اگر مومن اس طرف جا رہا ہے تو کیا اس کو فخر ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس چیز سے روکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم وہ چیز نہ کرنا جو پچھلی قوم ہے، جو پچھلی امت ہے کرتی آئی ہیں. انہوں نے صرف اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ چیز کری ہے. حالانکہ اگر ان کو عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو محبت ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں نہ کرتے، ان کے خلاف چالیں نہ چلتے کہ ان کو کس طرح ہمیں اس دنیا سے بھیجنا ہے. حالانکہ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. وہ چالیں چلتے رہے لیکن اللہ بھی اپنے حساب سے اپنی چالیں چلتا رہا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھا لیا. ان کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. اور جہاں تک یہ کرسمس پر جو اتنا انٹرٹینمنٹ، اتنا یہ مزاق کرتے ہیں، اتنا وہ کرتے ہیں، تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد ہی انہوں نے ان کی کتاب میں اتنی تفریح کر دی تھی، اتنا چینج کر دیا. ان کے جو پوپ تھے اتنی تفریح کی تھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی بک میں جو ان پر نازل ہوئی تھی، کہ انہوں نے اس میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ جو عیسائی ہے نا، یہ کچھ بھی کرے، کچھ بھی ایز اٹ از، یہ شراب پیے، زنا کرے، یہ جو کپڑے پہنتے ہیں ویسے کپڑے پہنے، یہ کچھ بھی کرے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ چکے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں تفریح کر دی ہے. تبھی تو یہ کرسمس کے نام پر کرسمس بناتے ہیں، کتنا بےہودہ پن کرتے ہیں. انہوں نے ہر چیز کو تو اپنے اوپر حلال کر رکھا ہے. کچھ کرسچن جو کہ اکیڈمکس ہوتے ہیں، ان کا بھی یہ ماننا ہوتا ہے، وہ تعداد میں کم ہے پر ان کا بھی ماننا یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. کیونکہ جب ہمارے اندر فرقہ واریت ہے تو ان کے بھی کئی تمام طرح کے عقیدے ہیں، تو ان میں بھی جو فرقہ واریت ہے تو ان کے بھی عقیدے الگ الگ قسم کے، الگ الگ طرح کے ہیں. ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کرسمس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ شرما جائیں اس کو دیکھ کر، اور کچھ لوگ تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں اس بیس پر کہ فحاشی پھیلے، برے کام پھیلے. تو یہ سب بہت برے کام ہیں جو کہ ہماری امت اس طرف جا رہی ہے. جبکہ ہمارے قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، سورہ مریم میں، سورہ مائدہ میں اور سورہ اخلاص میں. تو پھر ہم تو کم سے کم منافقت والی حرکت نہ کریں. جب آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر آپ میری کرسمس بھی نہ کہیں.